हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों जैसा कि हम पेपर 8 पर बात कर रहे हैं। पेपर 8 में हमने किया था मल्टीपल डिसेबिलिटी, जिसमें अर्थ और परिभाषा को हम जान चुके हैं, उसको समझ चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा टाइप्स ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी, यानी कि बहुविकलांगता के प्रकारों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, कितने प्रकार की बहुविकलांगता होती है, स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी, यानी कि बहुविकलांगता के प्रकार। बहुविकलांगता के दोस्तों निम्नलिखित प्रकार है दोस्तों। तो प्रत्येक में क्या एक यूनिक चीज बताई गई है कि हम मल्टीपल डिसेबिलिटी किसे कहेंगे, किस व्यक्ति को कहेंगे। जैसा कि हमें पता है, किसी व्यक्ति की एक प्रमाणित विकलांगता के साथ अगर कोई दूसरी विकलांगता होती है, तब हम उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, बहुविकलांगता कहेंगे। या हम कह सकते हैं अनेक विकलांगताओं का संयोजन ही बहुविकलांगता कहलाता है। अब अनेक विकलांगताओं का संयोजन जो हम आज के टॉपिक में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में, यानी कि बहुविकलांगता के प्रकार जो दिए गए हैं, उनमें बताया गया है कि कौन कौन सी डिसेबिलिटी का जो एक उन्होंने बोला है कि बहुविकलांगताओं का संयोजन है, तो किन किन विकलांगताओं का संयोजन है। चलिए दोस्तों, जैसा कि सबसे पहले दे रखा है उन्होंने कि श्रवण अक्षमता एवं दृष्टिबाधित, यानी कि श्रवण अक्षमता HI हियरिंग इंपेयरमेंट, और दृष्टिबाधित यानी कि VI विजुअल इंपेयरमेंट। दोस्तों, तो श्रवण बाधित अक्षमता यानी कि कोई एक प्रमाणित विकलांगता बताया था दोस्तों। तो एक व्यक्ति की श्रवण बाधित यानी कि वह व्यक्ति सुन नहीं पा रहा है, सुनने में कठिनाई हो रही है। उसके साथ साथ दूसरी विकलांगता यानी कि दृष्टि बाधित है वो व्यक्ति, जिसको क्या है, देखने में परेशानी हो रही है, वह देख नहीं पा रहा है। तो कह रहे हैं कि एक विकलांगता के साथ साथ कोई दूसरी विकलांगता का होना ही बहुविकलांगता है। तो इसका एक टाइप से यानी कि एक प्रकार ये भी है कि श्रवण बाधिता के साथ साथ यानी कि श्रवण अक्षमता के साथ साथ बच्चा क्या है, दृष्टि बाधित है। अब दोस्तों, श्रवण बाधित हमें पता है, हम उस व्यक्ति को कहेंगे श्रवण बाधित जो 60 डेसिबल यानी कि 60 dB से अधिक डीबी पर सुनने की क्षमता रखता हो, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, श्रवण बाधित कहेंगे, यानी कि हियरिंग इंपेयर्ड कहेंगे। दृष्टि बाधित व्यक्ति कौन होगा? दृष्टि बाधित व्यक्ति वही होगा दोस्तों जो 20 फीट यानी कि 20 फीट दूरी से किसी वस्तु को विभिन्न उपाय करने के बाद भी अगर नहीं देख पा रहा है, उस व्यक्ति को हम कहेंगे दृष्टि बाधित यानी कि विजुअल इंपेयरमेंट। तो दोस्तों, जबकि सामान्य व्यक्ति क्या है दोस्तों, 200 फीट की दूरी से उस वस्तु को देख रहा है, और विजुअल इंपेयर्ड जो व्यक्ति है वह 20 फीट की दूरी पे भी नहीं देख पा रहा है उस वस्तु को, तब हम उसको कहेंगे दृष्टि बाधित व्यक्ति। तो क्या हो रहा है, एक अक्षमता के साथ साथ दूसरी अक्षमता भी उसमें इंक्लूड है या संयोजन है विकलांगताओं का, तब कहा गया है कि इस व्यक्ति को क्या है, मल्टीपल डिसेबिलिटी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, दूसरा है दृष्टिबाधिता के साथ दृष्टिबाधित, श्रवण अक्षमता यानी कि श्रवण बाधित, और हम कह रहे हैं एवं बौद्धिक अक्षमता। अब बौद्धिक अक्षमता कह रहे हैं दोस्तों, यानी कि क्या हो गया इसमें, दृष्टिबाधित सबसे पहले तो इंक्लूड हो गया दोस्तों VI, उसके बाद क्या हो गया HI हियरिंग इंपेयर्ड हो गया, प्लस उन्होंने क्या बता रहे हैं कि अनेक विकलांगताओं का संयोजन। तो कौन सा बता दिया, ID यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो ID हो गया इसमें इंक्लूड, जिसे हम बौद्धिक अक्षमता, और पहले हम क्या कहते थे दोस्तों इसको, MR यानी कि मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंदता। तो दोस्तों, इसमें देख रहे हैं कि अनेक विकलांगता का जरूरी नहीं है कि बच्चे के अंदर केवल 2 डिसेबिलिटीज हो सकता है इससे ज्यादा अधिक हो, जैसे बोल रहे हैं विजुअल इंपेयरमेंट, हियरिंग इंपेयरमेंट और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मेंटल रिटार्डेशन। तो क्या है, बता रहे हैं कि इस टाइप से भी हो सकता है कि बच्चे को देखने में परेशानी हो, सुनने में समस्या हो, या समझने में समस्या हो। तो तीनों विकलांगताएं एक साथ जुड़ गई, तीनों का संयोजन एक साथ हो गया, तो क्या हो गया, मल्टीपल डिसेबिलिटी हो गया। अब हमने इसके बारे में देख लिया है कि जिस व्यक्ति को 20 फीट की दूरी से कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, वह उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, दृष्टिबाधित कहा जाएगा। जो व्यक्ति 60 डेसिबल से अधिक डेसिबल पर सुनने की क्षमता रखता हो, उसे हियरिंग इंपेयर्ड कहा जाएगा। अब बौद्धिक अक्षमता क्या है, यानी कि मानसिक मंदता क्या है। मानसिक मंदता यानी कि जो सामान्य व्यक्ति के
अनुसार देखा जाए, जिस व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति कम होती है और उसके अनुकूलित व्यवहार नहीं पाए जाते हैं, अनुकूलित व्यवहार सीमित हो जाते हैं, उस व्यक्ति को हम कह सकते हैं बौद्धिक अक्षमता यानी कि मानसिक मंदता। तो दोस्तों क्या है कि बहुविकलांगताओं का एक यानी कि एक से ज्यादा, एक, दो या दो से अधिक विकलांगताओं का संयोजन क्या कहलाता है? बहुविकलांगता कहलाता है। फिर दे रहे हैं दोस्तों दृष्टिबाधिता एवं बौद्धिक अक्षमता, यानी कि जरूरी नहीं है इतनी सारी, हो सकता है दृष्टिबाधित हो और बौद्धिक अक्षमता हो। तो दृष्टिबाधिता हमें पता है, तो कहीं कहीं हमें देखने को मिलेगा दोस्तों BI प्लस ID यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, या फिर हम कह सकते हैं जैसे हम MR कहते थे पहले, अब इसको चेंज कर दिया गया है, नया संशोधन करके ID यानी कि बौद्धिक अक्षमता कर दिया गया है। लेकिन और पहले क्या बोलते थे? मानसिक मंदता। ठीक है दोस्तों, तो क्या है दृष्टिबाधिता के साथ बौद्धिक अक्षमता यानी कि विजुअल इंपेयरमेंट के साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, या हम कह सकते हैं MR। ठीक है दोस्तों, फिर हम कह रहे हैं कि प्रमस्तकीय पश्चाघात एवं दृष्टिबाधित और बौद्धिक अक्षमता। अब प्रमस्तिक पश्चाघात यानी कि दोस्तों CP, फिर कह रहे हैं दृष्टिबाधित प्लस BI प्लस बौद्धिक अक्षमता यानी कि ID या फिर MR। ठीक है दोस्तों, MR। तो कह रहे हैं कि प्रमस्तिक पश्चाघात क्या है दोस्तों? यानी कि प्रमस्तिक पश्चाघात वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति के मस्तिष्क के स्नायु तंत्र में किसी समस्या के कारण व्यक्ति के मांसपेशियों का संतुलन खत्म हो जाता है और उसकी जो बोन्स होती हैं वो इनवॉलेंटरी मूवमेंट खत्म हो जाते हैं, कंट्रोल खत्म हो जाता है। उस स्थिति को प्रमस्तीय पश्चाघात बोलते हैं, जिसमें शारीरिक अक्षमता के लक्षण दिखाई देते हैं दोस्तों। तो क्या होगा? बच्चा क्या होगा, जो बच्चा एक हम देखेंगे उसमें हो सकता है कि सेरेब्रल पालिसी के साथ साथ यानी कि प्रमस्तिक पश्चाघात के साथ साथ क्या हो? BI यानी कि विजुअल इंपेयर्ड हो, जिसे देखने में समस्या हो, और हो सकता है साथ साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो उसको। तो कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है, क्योंकि गामक अक्षमता भी हो सकती है। प्रमस्तिकीय पश्चाघात एक शारीरिक विकलांगता का प्रकार है दोस्तों। CP हम कहेंगे कि शारीरिक विकलांगता का प्रकार है, हम ये नहीं कहेंगे कि CP ही शारीरिक विकलांगता है। अनेक प्रकार है शारीरिक विकलांगता के, तो शारीरिक विकलांगता एक प्रकार है जिसमें क्या होगा? मल्टीपल डिसेबिलिटी बच्चे में CP होगा, CP के साथ दृष्टिबाधित होगा और बौद्धिक अक्षमता। तो कई विकलांगताओं का संयोजन यहाँ हो रहा है, दो या दो से प्रमाणित विकलांगताएं हमें देखने को मिल रही हैं, तो वह क्या होगा? बहुविकलांगता होगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित एवं गामक अक्षमता। अब दोस्तों कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? BI, ठीक है, श्रवण यानी कि HI हियरिंग इंपेयर्ड प्लस, और कह रहे हैं गामक यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, गामक अक्षमता यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो गया, तो हो सकता है दृष्टिबाधित के साथ साथ श्रवणबाधित हो और उसके साथ साथ क्या हो? गामक अक्षमता यानी कि शारीरिक रूप से व्यक्ति असक्षम हो। अब शारीरिक रूप से दोस्तों हो सकता है CP हो, ठीक है दोस्तों, या हम कह सकते हैं उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो, ठीक है, स्पाइना बाइफिडा हो, ठीक है दोस्तों, या फिर हम कह सकते हैं उसको लेप्रेसी हो, या हम कह सकते हैं उसको पोलियो हो, पोलियोमाइलाइटिस। ठीक है दोस्तों, पोलियो हो उसको। तो गामक अक्षमता के साथ जरूरी नहीं है CP हो, बच्चे में हो सकता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो, स्पाइना बाइफिडा हो, या लेप्रेसी हो, या पोलियो हो। तो शारीरिक अक्षमता का कोई भी प्रकार बच्चे के अंदर होगा, और क्या हमें उसमें लक्षण देखने को मिलेंगे? दृष्टिबाधित होगा, और क्या होगा? दो या दो से अधिक विकलांगता का संयोजन मिलेगा, तब हम उसको बहुविकलांगता की स्थिति में बताएंगे दोस्तों। तो क्या है, ये 4-5 प्रकार से बताया गया है कि किस किस प्रकार से मल्टीपल डिसेबिलिटी हमें बच्चों में देखने को मिलेगी, या कौन कौन सी विकलांगताएं मल्टीपल डिसेबिलिटी की स्थिति को बताएंगे। जिसमें बताया है HI के साथ BI हो सकता है, और BI HI प्लस MR भी हो सकता है, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, CP या CP प्लस BI प्लस HI, और कह रहे हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी शामिल हो सकती है, BI के साथ HI प्लस लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी हो सकती है। तो ये दो या दो से अधिक विकलांगता का संयोजन ही बहुविकलांगता कहलाता है दोस्तों। एक चीज आप ध्यान रखना कि हम क्या करेंगे, जरूरी नहीं है दो विकलांगताएं हैं एक साथ, जैसे हम कह सकते हैं किसी बच्चे को
श्रवण बाधित है, ठीक है दोस्तों, और बौद्धिक अक्षमता है, तो वो हम कह दें कि कोई बच्चा श्रवण बाधित हो गया और बौद्धिक अक्षमता हो गया, तब वह बच्चा क्या हो गया, मल्टीपल डिसेबल्ड हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। एक चीज देखिए, हमने टाइप्स में देखा है दृष्टि यानी कि बीआई यहाँ आ गया, प्रत्येक टाइप में देखना दोस्तों बीआई आ गया, फिर यहाँ देखिए बीआई आ गया, विजुअल इम्पेयरमेंट, उसके बाद फिर बीआई आ गया, ठीक है दोस्तों, फिर दिखा रहे हैं, फिर दृष्टि बाधित आ गया और फिर दृष्टि बाधित हो गया। हम दृष्टि बाधित व्यक्ति उसी व्यक्ति को कहेंगे जो व्यक्ति 20 फीट की दूरी पर रखी हुई वस्तु को अगर नहीं देख पा रहा है, उसको देखने में समस्या हो रही है, तब हम उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, बहुविकलांगता की कैटेगरी में डालेंगे। क्योंकि जब तक किसी भी विकलांगता के साथ अगर दृष्टि बाधित इंक्लूड नहीं होता है, यानी कि विजुअल इंपेयरमेंट नहीं है बच्चे को, तो हम उस बच्चे को हम नहीं कह सकते कि वह बच्चा मल्टीपल डिसेबल्ड है। मल्टीपल डिसेबल्ड के हम उसी कैटेगरी में रखेंगे जब तक बच्चे के अंदर बीआई जैसे हमें सिम्टम्स नजर नहीं आएंगे। बीआई के साथ कोई भी एसोसिएटेड कंडीशन हो सकती है या कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है, प्रमाणित कोई भी विकलांगता हो सकती है, हम उस बच्चे को मल्टीपल डिसेबल्ड बोलेंगे। जैसे कि इसमें भी श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित कह रखे हैं, इसमें विजुअल इम्पेयर्ड, प्रत्येक टाइप में उन्होंने बताया कि विजुअल इम्पेयरमेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। किसी भी बच्चे को हम असिस्ट करेंगे या हम किसी बच्चे को देखेंगे, डायग्नोस करेंगे, तो हम देखेंगे कि अब बच्चे में हो सकता है, अब हम कह सकते हैं बीआई ना हो तो हो सकता है लो विजन हो, ठीक है दोस्तों, लो विजन भी हो सकता है, तो उसको हो सकता है उसको लो विजन हो, दृष्टि बाधित ना हो उसको, ठीक है, दृष्टिहीनता हो दोस्तों, तो क्या है कि उस बच्चे को दृष्टि बाधित होना जरूरी है, तब हम उस बच्चे को कह सकते हैं कि ये क्या है, दृष्टि बाधित है, यानी कि मल्टीपल डिसेबल्ड है। उसमें बता रहे हैं कि प्रत्येक टाइप में देखा है, श्रवण अक्षमता के साथ भी दृष्टि बाधित दिखाया है उन्होंने, दृष्टि बाधित के साथ ही श्रवण अक्षमता या बौद्धिक अक्षमता कहा है, दृष्टि बाधित के साथ ही बौद्धिक अक्षमता उन्होंने बोला है, प्रमस्तीय पश्चाघात और दृष्टि बाधित बोला है उन्होंने, फिर दृष्टि बाधित के बाद ही गामक अक्षमता या श्रवण बाधित बोला है दोस्तों। तो कह रहे हैं कि जब तक किसी बच्चे में या किसी व्यक्ति में दृष्टि बाधित जैसी हमें समस्याएं देखने को नहीं मिलती है और उसके साथ दो से अधिक प्रमाणित विकलांगताएं नहीं मिलती हैं, तब हम उसको नहीं बोल सकते कि वह व्यक्ति डिसेबल्ड है। इसलिए हम बहुविकलांग उस व्यक्ति को बोलेंगे जिसको दृष्टि बाधित के साथ साथ 2 या 2 से अधिक प्रमाणित विकलांगता हो, विकलांगताओं का संयोजन हो, वह व्यक्ति क्या है, बहुविकलांगता वाला व्यक्ति है दोस्तों। इस टॉपिक में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया या आपका कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।